न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 9th लेसन कार्बन कंपाउंड्स का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स के साथ। अब इसमें हमें क्या दिया है देख लो। टिल नाउ यू हैव लर्न अबाउट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन सीखा है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलते हैं। Many more type of carbon compounds are formed by the formation of bonds of carbon with other element। मगर कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, तो कार्बन हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इनके साथ भी बॉन्ड बनाता है। The atom of these elements substitute one or more hydrogen atom in the hydrocarbon chain and thereby tetravalency of carbon is satisfied। यानी क्या होता है, तो जो एटम होता है, जैसे कि मान लो यहां पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर जो हमारा CH4 का है, क्या है, ऐसे CH4 है बराबर। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि कार्बन के अराउंड टेट्रावैलेंसी होगी, सिर्फ इसमें से एक कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ये देख लो यहां पर क्या है, द एटम ऑफ दीज एलिमेंट सब्स्टिट्यूट वन और मोर हाइड्रोजन, एक नहीं तो वन और मोर, एक से भी ज्यादा हाइड्रोजन कार्बन रिप्लेस किया जाएगा। किससे? तो जो हेलोजन है या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, इनसे। और उस हाइड्रोजन के, ये देख लो, इसे हम अब रिप्लेस कर रहे हैं। मान लो कि जैसे कि क्लोरीन के साथ रिप्लेस करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देख लो, CH3Cl। आ गए समझ में? ऐसे तो एक कार्बन नहीं तो एक से भी ज्यादा कार्बन रिप्लेस हो जाते हैं। एक तो हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हेलोजन में कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। The atom of the element which is substituted by hydrogen is referred as a heteroatom। और जिस एटम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है उसको क्या बोलते हैं हम? हेटेरोएटम। क्या बोलेंगे हम? हेटेरोएटम। आगे समझ में? यहाँ पर क्लोरीन क्या है? हेटेरोएटम, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। Sometimes heteroatom are not alone but exist in the form of the some group। अब कई बार ऐसा होता है कि हेटेरोएटम, जैसे कि मान लो Cl है, इसकी जगह मैं थोड़ा आज अभी ग्रुप के लिए और लिखता हूं। तो ये हेटेरोएटम जो है वो सिंगल नहीं होता, एक ग्रुप में होता है, जैसे कि OH ऐसे ग्रुप में होता है, किसी और भी। ये बैलेंस नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देख लो, रिप्लेस, H को रिप्लेस किया हमने पहले, तो O तो हो गया हेटेरोएटम। अब हेटेरोएटम ग्रुप में भी हो सकता है, जैसे कि OH के ग्रुप में। Then next, the compound acquires specific chemical properties due to this heteroatom or the group of atom that contain heteroatoms। अब जब कंपाउंड तैयार होता है दूसरा, मान लो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है यहाँ पर OH ने, तो इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होगी। Therefore the heteroatom or the group of atom, हेटेरोएटम नहीं तो जिसने रिप्लेस किया है, नहीं तो ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम, जिस ग्रुप ने रिप्लेस किया है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर OH इज द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोजन को किस ग्रुप ने रिप्लेस किया है? OH ने। और जो पहली वाली कंडीशन थी, हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया था? क्लोरीन ने। तो क्लोरीन का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये OH का फंक्शनल ग्रुप हो गया है। ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर दिए हैं। Here the free valency of functional group is indicated by short line। शॉर्ट लाइन से हमने वो फंक्शनल ग्रुप को दिखाया है। The function of group taking place of hydrogen is joined by the carbon chain। और जो कार्बन चेन से हमने उसे ज्वाइन भी कर दिया है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रह सकता है, ट्रिपल बॉन्ड रह सकता है। अब डायरेक्टली चार्ट पर आते हैं सम फंक्शनल ग्रुप। तो पहले तो हेटेरोएटम आपको क्या दिए थे, ऊपर देख लो, हेटेरोएटम हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। आपको यहाँ पर सिर्फ 3 जन है, हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
हैलोजन में कौन से आते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन भी आता है मगर यहां पर हमने फ्लोरीन इंक्लूड नहीं किया है। अब उस फंक्शनल ग्रुप को, हैलोजन के फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो हैलो। तो अगर क्लोरीन होगा तो उसे बोलेंगे हम क्रोमो, उसका नाम क्या आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप का, क्रोमो। ब्रोमीन रहेगा तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है ब्रोमो, और आयोडीन अगर होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है आयोडो। अब डैश एक्स, सिंगल बॉन्ड एक्स दिखाया है यहां पर, देख लो। तो इसका क्या मतलब होता है, तो हैलोजन का सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन का सिंगल बॉन्ड रहेगा, नहीं तो आयोडीन का सिंगल बॉन्ड। तो कंडेंस स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम, क्योंकि सिंगल ही बॉन्ड है। अब बारी आती है ऑक्सीजन, अगर कार्बन यानी कि हाइड्रोजन के एटम को ऑक्सीजन ने रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा, तो कार्बन है यहां पर और उसका सिंगल बॉन्ड O के साथ, उसका सिंगल बॉन्ड H के साथ, तो इन OH को हम कंडेंस कर देते हैं, कंडेंस यानी कि छोटा सा फॉर्म। तो C का, कार्बन का अगर OH ग्रुप के साथ पेयर बन रहा है तो उस ग्रुप को बोलेंगे हम अल्कोहल। ऐसे ही अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और ईस्टर, इसे ऑक्सीजन के 6 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब अल्कोहल का सीखा है, वैसे ही अल्डेहाइड का देख लो। कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन के साथ और डबल बॉन्ड रहेगा अगर ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे एक कैसा तैयार हुआ है, देख लो, CHO, CHO लिखा मैंने, सिंगल बॉन्ड, यहाँ का सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड यहां पर है। तो अगर CHO रहेगा लास्ट में तो उसे बोलेंगे हम अल्डेहाइड। सिमिलरली कार्बन का अगर डबल बॉन्ड रहेगा सिर्फ ऑक्सीजन के साथ तो उसे बोलेंगे हम कीटोन, और इसका लास्ट के साथ आता है CO, इस ग्रुप को बोलते हैं कीटोन। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, यहां पर देख लो COOH, तो COOH रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ईथर सिर्फ ऑक्सीजन का, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। ईस्टर में COO यहां पर। नाइट्रोजन का भी एक ही फंक्शनल ग्रुप आता है, अमाइन, और उसे बोलते हैं हम NH2। यहां पर कार्बन रहेगा, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ। इसे हमारे पास कुल मिलाकर 8 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हेलोजन का एक फंक्शनल ग्रुप दैट इज हेलो, ऑक्सीजन के 6, अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर एंड ईस्टर। नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं अमाइंस। ये पूरा चार्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडेंस फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसका नेम लिखना पड़ेगा, नहीं तो नेम से कंडेंस फॉर्म लिखना पड़ेगा। देन अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज देखते हैं। You have seen that chain of different length formed by the joining of carbon atom. लेंथ हमने देखी थी, CH4 की छोटी सी, एक ही C था, मगर C10 और H12 का स्ट्रेट चेन में आपने देखा बीच में 10 ऐसे कार्बन थे और उसके ऊपर नीचे 10 हाइड्रोजन राइट में और लेफ्ट में से। मोरओवर यू हैव आल्सो सीन दैट फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप भी देखे हैं। एज अ रिजल्ट large number of compounds are formed having same functional group but different length, और इसी की वजह से सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा मगर उसकी लेंथ कार्बन एटम की अलग अलग रहेगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो OH है यहाँ पर बीच में, अब OH होता है अल्कोहल का, कैसे पता चला, देख लो लास्ट में अगर OH होगा तो उसे बोलते हैं हम अल्कोहल। आ गए समझ में। तो फॉर एग्जाम्पल में कितने सारे अल्कोहल के फॉर्म दिए है, देख लो। पहले आएगा फर्स्ट सिंपल अल्कोहल CH3OH, उसके बाद CH3 आएगा, लास्ट में OH आएगा और एक बीच में CH2 ऐड बन जाएगा। सिमिलरली CH3 आएगा, लास्ट में OH आएगा, बीच में 2 CH2 ऐड होते हैं। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, CH3 एक, लास्ट में OH और बीच में 3 CH2 आ जाएंगे। इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। अगेन ऐसे ही हम लिख सकते हैं, एक CH3 यहां पर और OH यहां पर बन चुका है
और बीच में 3 हो चुके थे तो बीच में हम 4 CH2 डालते हैं, CH2 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 CH2। अब समझ में, ये सारे क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, और लेंथ क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। विच कंटेन अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप, ये सारे क्या है, अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप है इनका। दो द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इज इंडिफरेंट द केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर। अब इनकी लेंथ कितनी भी रहने दो, मगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी मच सिमिलर है, बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप है इनका, दैट इज अल्कोहल। तो सारे अल्कोहल की लगभग सभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। यानी कि जब आप एक फंक्शनल ग्रुप में होते हैं, आपकी लेंथ के ऊपर नहीं है, तो आपके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है। द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द जॉइनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप in a place of particular hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length is called as homologous series। अब homologous series की आपको पता चला डेफिनेशन। तो एक ऐसी सीरीज कंपाउंड्स की जो क्या होती है, फॉर्म बाय जॉइनिंग, जो एक जॉइंट से तैयार होती है। कैसा जॉइंट, द सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पर हमने फंक्शनल ग्रुप कौन सा डाला है, OH का, और इसकी हमने लेंथ बढ़ा दी है। तो ये सिक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ की है। यहाँ पर CH3OH था, यहाँ पर बीच में एक CH2 डाला, उसके बाद 2 CH2 डाले, उसके बाद 3 CH2 बीच में डाले, और यहाँ पर हमने 4 CH2 डाले। तो ये क्या हो रहा है, इस अल्कोहल की जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, इसकी लेंथ बढ़ रही है, बराबर। तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लो होमोलॉगस सीरीज। तो ये क्या हो गई, ये पूरी जो यहाँ पर नजर आ रही है आपको, जो येलो कर रहा हूं अभी, तो मैं सॉरी अलग ही कलर करता हूं, ऑरेंज कर देता हूं। तो ये हो गई अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज, जिसमें ए पार्ट भी आ जाएगा ऊपर वाला। देन देयर आर डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज इन अकॉर्डिंग विद द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो होमोलॉगस सीरीज भी चेंज होगी। ये थी अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज। वैसे ही होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल होती है, होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगी, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड रहेगी, अमाइंस रहेगी, कीटोन्स रहेगी, क्रोमाइड्स, ब्रोमाइड्स, यानी कि हाइड्रोजन वाले की भी रहेगी, बराबर, क्रोमाइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर होमोलॉगस टू ईच अदर। होमोलॉगस यानी कि एक दूसरे से केमिकली वो एक जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं। Earlier, you filled the structural formula and molecular formula in 9.12 टेबल। 9.12 टेबल में हमने केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भरा था। मीथेन से स्टार्ट किया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन वगैरह। फ्रॉम दैट द इनिशियल पार्ट ऑफ होमोलॉगस सीरीज अल्केन वाज फॉर्म। तो क्या है, अल्केन का होमोलॉगस सीरीज था, जिसमें पहले सबसे छोटा था CH4 मीथेन, उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन, 10 तक। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लो हमें क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे कि अल्केन, अल्कीन और अल्कोहल की। तो पहले हमें अल्कीन की देखनी है, तो ये चार्ट भर देते हैं हम। यहां पर देख लो, मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 ही आता है। इथेन C2H6, तो इसके दो पार्ट्स हमने कर दिए, CH3 CH3, C प्लस C C2 हो गया, H3 H6 हो गया। उसके बाद आपको ये जो वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ अब कंटिन्यू करना है। आ गए समझ में? तो प्रोपेन क्या बन जाएगा, CH3 एक बार लिखो, एंड में भी CH3 लिखो। अब काउंट करो आपको कितने हो गए हैं, 1 और 2, 2 कार्बन लिखे हैं, हमारे पास कितने हैं, 3, तो यहां पर 1 लिख दिया आपने। उसके बाद हाइड्रोजन की भी वैल्यू रखनी होगी। यहां पर 3 यूज किए हैं और लास्ट में 3, तो 6 यूज किए हैं। यहां पर कितने हैं, 8, 8 में से 6 यूज किए थे, तो कितने बचे, 2, तो बीच में 2 डाला, तो बीच में क्या बन जाएगा, ये
CH। ऐसे ही हमें ब्यूटेन का भी करना पड़ेगा, CH3, लास्ट में भी CH3। एक था CH2 का, उसके बाद अगली जो सीरीज होगी होमोलोगस सीरीज, उसमें कितने आएंगे CH2? 2। अब पेंटेन CH3 CH3, कितने CH2 आएंगे अब इसमें पेंटेन में? 3। 1 2 3, उसके आगे 1 2 3 4। आ गए समझ में? तो क्या हो रहा है, एक एक करके CH2 का जो सीरीज है वो बढ़ रही है इसमें। तो आपको क्या लिखना है देख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर एक ही है तो यहां पर एक लिख दिया, यहां पर C2 2, C3 इसलिए कार्बन 3, C4 4, C5 और C6 के लिए। CH2 की कितनी पेयर्स तैयार हो रही है? यहां पर 1 2 और 3। ओके, यहां पर कितने जन हो? 1 2 3 4 5 और 6। बॉइलिंग पॉइंट पहले से ही दिया है, ये टेबल लिख के ले लो। उसके बाद नीचे वाला टेबल लिखते हैं हम, जो कि अल्कोहल के लिए है। अब अल्कोहल में देख लो क्या है, अल्कोहल क्या होता है? OH। तो इससे CH4OH दैट इज मिथेनॉल, मिथेन और अल्कोहल, इसलिए उसका नाम क्या हो गया है? मिथेनॉल। मिथेनॉल में से OH बाहर निकाला तो क्या बचा? CH3। आ गए समझ में? अब इन दोनों के बीच में हमें डालना है CH2 CH2। इसमें कितना CH2? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। आ गए समझ में? मिथेनॉल, इथेन का इथेनॉल, प्रोपेन का प्रोपेनॉल, ब्यूटेन का ब्यूटेनॉल। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर डायरेक्टली लिख दो, 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4। तो इसलिए यहां पर 3 लिख दिया मैंने, यहां पर 4। CH2 यूनिट्स कहा कितने हैं? यहां पर 1 है, यहां पर देख लो CH3 यानी कि उसमें से CH2 में निकाल सकता हूं ना, CH2 यहां पर देख लो 1 2 3, 1 2 3 4। OH में CH2 नहीं है तो इसलिए उसे नहीं काउंट करूंगा, 1 2 3 4। ऐसा हो गया, ये हो गया अल्कोहल के लिए। बॉइलिंग पॉइंट आप अपना देख लो डायरेक्टली, वो कुछ नहीं करना हमें उसके साथ। उसके बाद अल्किन की होमोलॉगस सीरीज, अल्किन ENE, तो इथिन मिथिन नहीं होता है, इथिन प्रोपिन 1 ब्यूटिन 1 पेंटिन। अब क्या है, 1 आइसोमर्स वगैरह होते हैं, वो हमें आगे भी है। 1 ब्यूटिन क्यों नाम दिया है उसे? C2H4 को कैसे करते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथेन ही है तो इसका मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। देन C3H6, CH3 CH2 और बीच में CH का डबल बॉन्ड। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर CH2 नहीं है, CH है सिर्फ। CH3, ये देख लो CH3 लिख दिया मैंने, एक वापिस इरेज कर देता हूं, CH3 लिख दिया है। CH और CH2 यहां पर लिखूंगा मैं, CH और CH2 लास्ट में, एक CH2 ऐड कर दिया बीच में। अगेन CH3 लिख दिया, CH2 यहां पर लिख दिया है मैंने, डबल बॉन्ड है यहां पर, ये अलग CH2 है डबल बॉन्ड वाला, और यहां पर कितने CH2 हो गए? 2। अब आपको क्या करना है, कार्बन के एटम्स पहले देखने, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, 4 और 5, यहां पर लिख दो 4 और 5। उसके बाद CH2 कितने हैं? CH2, मगर यहां पर क्या है देख लो वापिस, सिंगल बॉन्ड वाले, तो डबल बॉन्ड वाले CH2 है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला CH2 यहां पर नहीं है इसलिए 0। CH2 यहां पर देख लो सिंगल बॉन्ड वाला, यहां पर नहीं, यहां पर CH2, इसमें से हम निकाल सकते हैं ना, CH3 में से एक हाइड्रोजन को आप साइड में कर दिया तो CH2 बन जाएगा, एक सिंगल है। उसके बाद यहां पर कितने हो जाएंगे? 2। यहां पर कितने हो गए? 3। ए बी टेबल लिख के ले लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाय हाउ मेनी CH2, सिंगल बॉन्ड जो CH2 होता है उसे बोलते हैं हम मिथिलीन। तो यूज योर ब्रेन पावर में लिखना है हमें कि कितना मिथिलीन बॉन्ड बढ़ रहा है, तो हमने पूरा वो चार्ट में भर दिया है। अब ये मैंने इरेज किया इसलिए हो गया है। You have find that in any homologous series, while growing in increasing order of the length of the carbon, every time one methyl unit, हर एक बार क्या हो रहा था, एक CH2 का बॉन्ड दैट इज एक मिथिलीन यूनिट बढ़ रहा था, बराबर। एक मिथिलीन यूनिट बढ़ रहा है जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं।
Therefore, while going in increasing order of the length, there is a rise in molecular mass. इसके लिए CH2 इतना उसका molecular mass बढ़ जाता है। और कितने का होता है? तो वो होता है 14 डाल्टन का। अब 14 डाल्टन कहां से आया वो भी बता देते हैं। एटॉमिक मास, पहले तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब हमारे पास क्या है? CH2। तो कार्बन का कितना हो गया? 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस 1, 12 प्लस 1 प्लस 1 2। हर एक बार आगे चेंज जैसी जाएगी, कितने डाल्टन से एटॉमिक मास बढ़ेगा? 14। आ गए समझ में? 12 और हाइड्रोजन के 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 12 प्लस 2 14। 14 डाल्टन से एटॉमिक मास बढ़ता है। ये यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन। Inspection of the table 9.ABC which reveal one more point to you. इनसे हम और एक बात पता चली, that is gradation in the boiling point, जो कि हमने अभी तक देखा नहीं था, वो भी आपको बता देता हूँ। देख लो 63, 78, 97, 118। जिससे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, आगे सीरीज जाती है, तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कंपाउंड की। Generally, it is found that while going increasing order of any homologous series, the physical properties show variation in one direction, that is gradation. एक तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ती हुई चली जाएगी, नहीं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी घटती हुई जाएगी। देन टेबल 9.15C, 9.15C जो हमारा था, जो कि एक मिनट आपको बता देता हूँ। 9.15C 9.16C होना चाहिए शायद। shows the homologous series of alkene, तो यहाँ पर है 9.17 का C अल्किन का, वो नंबर गलत हो चुका है। इंस्पेक्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द मेंबर ऑफ लाइफ दिस सेंस, इसका भी हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्किन, फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ पर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n। अब when the value of n is 2, अल्किन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? देख लो, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अलग कलर से देख देता हूं। The molecular formula of homologous series of alkene, अल्किन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। जैसे कि अल्किन आपको निकालना है कौन सा भी, तो देख लो C2 हो गया, तो अल्किन आगे वाला अल्किन में क्या होगा? 2n, दैट इज कितने कार्बन है? 2, तो हाइड्रोजन उसके ट्वाइस हो जाएंगे। Cn जितने कार्बन हो गए, नंबर ऑफ कार्बन उसके ट्वाइस होते हैं हाइड्रोजन के। C2H4, C3 रहेगा तो H6 रहेगा, C10 रहेगा तो H कितना रहेगा? 20। आ गए समझ में? तो ENE अल्किन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? CnH2n। ये ध्यान में रखो लो। आपको देखना है तो टेबल में वापस जाते हैं हम और देखते हैं कि है ऐसा या नहीं। एक मिनट, यहाँ पर देखिए 4 2 8, 3 2 6, 2 4 8, 5 10 5 2 10, ENE है। तो अल्किन के लिए फॉर्मूला क्या है? CnH2n। वैसे ही सिमिलरली what would be the general formula for molecular formula for the member of homologous or alkene? अल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन के लिए भी फॉर्मूला लिख लो। अब देख लो, मुझे इरेज करना पड़ता है, तो आप जब मैं बता देता हूं वहां पर आप लिख लो ENE इज इक्वल टू CnH2n, ऐसा लिख लो। आ गए समझ में? अब ANE और YNE की बात बताता हूं। तो ANE के लिए यहां पर लिख दो CnH2n+2 और YNE इज इक्वल टू CnH2n और यहां पर लिख दो माइनस, ये पूरा लिख दो अब भी। हाँ, और यही हमें यहां पर दिया है। अल्केन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+2 और
YNE यहाँ पर देख लो, YNE अल्काइन के लिए भी फॉर्मूला दिया है CnH2n-2। आ गए समझ में? आप चेक कर सकते हो। जैसे कि ANE रहेगा, मीथेन की बात लेते हैं तो C1 है, तो H कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ कार्बन, तो 1 के ट्वाइस कितना हो गया? 2 प्लस यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, उसके साथ ट्वाइस के साथ 2 ऐड कर दो, 1 2 2 प्लस 2 4। अगर कार्बन 2 है तो 2 2 4, 4 प्लस 2 6। कार्बन 3 रहेंगे तो 3 2 6 प्लस 2 ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा? ये सारे ANE बन जाएंगे। ऐसा होता है। अब बात करते हैं YNE के बारे में। YNE में क्या करेंगे हम? अगर C2 है तो ट्वाइस ऑफ 2 4 में से 2 गए 2, इसलिए मीथेन नहीं आता है YNE में, डायरेक्टली हमारा इथाइन से स्टार्ट होता है। C3H 3 2 6 में से आपके 2 गए, कितने आ गए? 4, C3H4। ऐसा चलता है ए साइकिल। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज दी है, इस पूरा में मैंने बता दिया है। ओके, व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मेंबर टू नेक्स्ट द होमोलोगस सीरीज, तो क्या है पहली कैरेक्टरिस्टिक? वन मिथिलीन दैट इज CH2 यूनिट गेट एडेड। कलर चेंज करता हूं, जो हमारा है वही रखता हूं। वन कैरेक्टरिस्टिक्स, वन मिथिलीन यूनिट ऐड हो जाएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास जो है वो 14 यूनिट से बढ़ जाएगा CH2 के कारण। कैसे CH2 होता है वो भी बता दिया था मैंने। एंड नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज बाय 1, एक से नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि CH4, उसके बाद कार्बन 2 हो जाएगा, कार्बन 3 हो जाएगा, कार्बन 4 होता है, तो एक कार्बन बढ़ जाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है होमोलोगस सीरीज की वो सिमिलरली होती है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है इस कारण। देन नेक्स्ट, all the members of homologous series represented by the same general molecular formula, और सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। जैसे कि अल्कोहल के लास्ट में OH रहेगा, कार्बोजिलिक एसिड के बारे में COOH रहेगा, ऐसे। तो यहां पर जो हमारा आज का वीडियो था वो खत्म होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको सभी बातें हमारी समझ में आ चुकी होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।